नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का सुनने का सुअवसर मिल रहा है। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा, हम 5वें स्कंद के पहले ही अध्याय के पहले ही चैप्टर पे हैं और अध्याय का शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो प्रियव्रत महाराज के विषय में चर्चा हो रही थी, किस प्रकार ध्यान में मग्न थे, भगवान की आराधना में, भगवान के ध्यान में, भगवान को हृदय में लेकर बहुत ही तीव्रता से भक्ति कर रहे थे कि अचानक एक प्लेन लैंड हुआ है। ब्रह्मा जी आए हैं। अब अकेले नहीं आए हैं, साथ में स्वजन आए हैं, साथ में मित्रगण आए हैं, साथ में सीनियर डिवोटीज आए हैं। कई ऋषि मुनि, महात्मा जन। और आते ही ब्रह्मा जी ने पिछली क्लास में कह दिया था कि हे प्रियव्रत, जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। इस पे हमने बहुत देर चर्चा की थी कि ऐसा ध्यान से सुनना, पहला ही शब्द है ध्यान से सुनना, तो प्रियव्रत तो ध्यान से सुनते ही। लेकिन अभी क्यों कहा गया ध्यान से सुनना? और फिर अच्छा, ऐसी क्या बात करने जा रहे हैं कि इतनी ध्यान चाहिए जिसमें? वो तो भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। जो भगवान का ध्यान लगा रहा हो वो किसी और की बात ध्यान से क्यों सुने? और अगर उसकी बात ध्यान से सुने भी तो भगवान का ध्यान लगाने के लिए तो होगी, वो ऑलरेडी लगा रहा है। लेकिन बिना भक्तों की बात सुने भगवान में ध्यान लग नहीं सकता। आडंबर हो सकता है, शो ऑफ हो सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, वास्तविक ध्यान लग नहीं सकता। भक्ति में हम डिजर्विंग मूड में तो कभी होते ही नहीं है, और जो होते हैं वो भक्ति में होते नहीं हैं। हम डिजर्विंग मोड के लोग नहीं हैं, हम रिसीविंग मोड के लोग हैं। वी डोंट डिजर्व, वी रिसीव। हमें मिलता है। भक्तों की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। तो ब्रह्मा जी आए हैं तो ध्यान से सुननी पड़ेगी बात, क्योंकि उनकी कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है कि ये ध्यान रहे। और फिर दूसरी बात बोल रहे थे कि परमेश्वर से ईर्ष्या मत करो, भगवान से ईर्ष्या मत करो। अब प्रियव्रत महाराज तो भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। और फिर बोल रहे थे हमारे प्रयोगों के परिमाणों से या परिमापों से परे हैं भगवान। आप करते रहो जो भी आपको ध्यान व्यान करना है, कुछ होगा नहीं। प्रियव्रत महाराज को बोल रहे हैं आप करते रहो जो ध्यान व्यान कर रहे हो, होगा नहीं। तो हमें तो परमेश्वर की आज्ञा पालन करनी है। ब्रह्मा जी बहुत बड़ी सीख दे गए। ध्यान से भी कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा, आज्ञा पालन से होगा। और बोले ऐसा कौन है जो भगवान की आज्ञा का पालन ना करे? उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता।
और प्रभुपाद जी ने इसके परपट में बहुत डिटेल में बताया कि वो तो भगवान की आज्ञा पालन कर ही रहे थे, फिर भी ब्रह्मा जी ने आके क्यों कहा? ये भी भगवान की ही आज्ञा का पालन करवाना चाहते थे। कई बार डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कई बार इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। दोनों को समझने की विवेक या बुद्धि हर व्यक्ति में नहीं होती है। उसके लिए गुरुजन आके डिकोड करके जाते हैं, इसलिए समझना पड़ता है। ओहो, अच्छा ये कह रहे थे। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? अपनी मर्जी से कुछ और ही सोचा था, पर जब सुना बोले ओहो अच्छा इसका ये मतलब था, अरे मैं तो कुछ और ही सोचा। तो गुरुजन आके उसको समझाते हैं। तो ब्रह्मा जी आके समझा रहे थे और प्रभुपाद जी ने फिर उसको और डिटेल में समझा दिया। और फिर बोल रहे थे कोई तपोबल, कोई शिक्षा, कोई योग बल, कोई शारीरिक बल, कोई बुद्धि बल, किसी भी बल से टाला नहीं जा सकता। कोई धर्म की शक्ति से भी भगवान को चुनौती नहीं दे सकता, असंभव है। और हमने एक स्पेशल लाइन पे ध्यान दिया था कि अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का ध्यान ना रखते हुए प्रत्येक वस्तु का उपभोग परमेश्वर की सेवा के लिए करना चाहिए। इसमें भी हमने बहुत डिटेल चर्चा की थी कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर आप हर चीज को भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे, अपनी सेवा में लगा रहे हो, तो आप कृष्ण के कॉम्पिटिटर हो, प्रतिद्वंदी हो उनके। आप भगवान से ईर्ष्या करते हो। आप नहीं कह सकते कि मैं ईर्ष्या नहीं करता, आप ईर्ष्या करते हो। शास्त्र दृष्टि तो यही कहती है, क्योंकि भोक्ता राम केवल एक ही हैं, और जब कोई और भोक्ता बनने का प्रयास करता है तो वो भगवान का प्रतिद्वंदी है। भगवान का प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं बच पाया। आप भोक्ता बनने का प्रयास कर भी लोगे ना, वो पीट पीट के सही कर देंगे, क्योंकि आप भक्त हो। भगवान जिम्मेदारी लेते हैं, मैं भक्तों को सुधार ही दूंगा। जितना भोगने का प्रयास करोगे उतनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो बुद्धि का सही उपयोग क्या है? प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा के लिए लगाना। यहां तक हमने कल किया था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही सभी जीवात्माएं जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भविष्य के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करती हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जितनी भी जीवात्माएं इस संसार में आई हैं, वे सुख उपभोग के प्रयोजन से आई हैं, किंतु अपने कर्म के अनुसार उन्हें भगवान की आज्ञा से प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक ना एक शरीर धारण करना पड़ता है। भगवत गीता में कहा है, प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः। भगवान के आदेश अनुसार प्रकृति सारे कार्य करती है। आधुनिक विज्ञानी यह नहीं जानते कि 84 लाख प्रकार के शरीर क्यों हैं। तथ्य यह है कि सभी शरीरों को उनकी इच्छा अनुसार कार्य करने की भगवान छूट देते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपने कर्मों के फल के अनुसार शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के शरीर हैं। कुछ जीव अल्पजीवी हैं, कुछ दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं,
किंतु इनमें से प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भगवान के आदेश अनुसार कार्य करता है, क्योंकि वे प्रत्येक हृदय में स्थित रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। किंतु यह सच नहीं है कि कुछ जीवात्माओं को भगवान एक प्रकार का और अन्यों को अन्य प्रकार का आदेश देते हैं। वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा की कुछ न कुछ इच्छा होती है और परमेश्वर उसकी पूर्ति के लिए उसे अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है वह मुक्त हो जाता है। तो सत्य तो यही है। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल अलग अलग हो सकते हैं। कोई इससे खुश हो सकता है कि मैं जितना कर रहा हूं इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई, ये उसकी कॉन्शियसनेस है। कोई कह सकता है जितना मैं कर रहा हूं अभी कम है, मुझे और करना है, ये उसकी कॉन्शियसनेस है। कोई कह सकता है कि अभी मेरे तो अनर्थ ही निवृत्त नहीं हो रहे, अभी तो साधु संग मिला, भजन क्रिया भी शुरू हुई, लेकिन अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पा रही, अभी भी मेरे को देख के गुस्सा आता है, अभी भी मुझे जलन होती है, ईर्ष्या होती है, अभी भी परिस्थितियां देखता हूं तो हिल जाता हूं, हैंड्स अप। माया कुछ हल्का सा दिखाती, बोले हैंड्स अप माया। आत्मसमर्पण कहां कर देता हूं? भगवान की जगह माया को कर देता हूं। अभी कोई प्रोजेक्ट है 4 लाख रुपए का, फिर प्रभु जी फोन करते रहे, हो जाए कोई बात नहीं, है कि नहीं? होता है ऐसा। 1 करोड़ रुपए दे कोई आपको, अभी माया द्वारा विचलित होते हैं हम। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसको स्वीकार करना, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, स्वीकार करना कोई बड़ी बात, अच्छी बात है। अभी विचलित हो जाते, काम वासना घेरती है कि नहीं घेरती है, लालच घेरता है कि नहीं घेरता है। कोई अच्छा खाने को दे दे तो एकदम मन बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता? अरे क्या ये 3 ही गुलाब जामुन दिए, गोलगप्पे देख के भक्तों की पार्टी में फैलते हो कि नहीं फैलते हो? बरसों की भूख जागती है कि नहीं जागती? अभी कितनी चीजें हम, मतलब इंद्रियां भोगने के लिए ललायित रहती है। करेले देख के मरती भी है, लौकी करेले, उसमें कभी नहीं कहा किसी ने 1-2 कटोरी और मिलेगी क्या? उसमें बोलते नहीं, संतुष्ट होना चाहिए, जितना भगवान ने दिया हम बहुत खुश हैं, हम बहुत संतुष्ट लोग हैं प्रभु जी, हमें इतना ही बहुत है। वहीं कचौड़ी कम मिल जाए, गुलाब जामुन या गोलगप्पे टिक्की कुछ कम हो जाए तो फिर देखो होता है कि नहीं होता? होता है भाई, मानो एक कोई कह देता है, कोई नहीं कहता, तो होता तो सबके साथ है। हाँ, जो अपने पे बहुत काम कर चुके उनके साथ नहीं होता होगा, लेकिन अभी इंद्रियां काबू में नहीं है। इंद्रिय तृप्ति का ही मार्ग ढूंढती है। आप मंदिर में देखो, लेक्चर के समय कोई नहीं होता, प्रसाद के समय बहुत भीड़ होती है। यहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं तो क्लास में वही शुद्ध भक्त
क्लास के बाद ऐसा लगता है भाई ये कहाँ से आए, ये कौन सा प्लेनेट है, फटाफट सब समाप्त। खैर बुरी बात नहीं है, प्रसाद पापा के भक्त बन जाएंगे, क्योंकि हम में से भी कई इसी प्रकार से बने थे। एक भक्त थे, अमेरिका में स्टूडेंट थे। अब स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है ज़्यादा पैसे नहीं होते जेब में, है ना, हैंड टू माउथ वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो अमेरिका में प्रोग्राम किया करते थे महाराज जी, और प्रोग्राम होता था तो ये इन्होंने पहली बार आए, देखा अरे कीर्तन हो रहा है, डांस हो रहा है और प्रसाद मिल रहा है। बोले ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो जाके लाइन में लग गए प्रसाद की। अब देखो उस दिन था पिज्ज़ा, एप्पल पाई, मैक्रोनी, क्या प्रसाद है। और वहीं सामने डोनेशन बॉक्स था कि भाई जिसका जो मन है वो डाल दे, इसमें जो भी डालना है। तो सब इनके पहले जो लाइन में लगे थे वो प्लेट में डालते लेते थे सामान, और फिर जेब से कुछ निकालते थे और डाल देते थे। अब इन्होंने सोचा दिमाग चलाता हूँ, तो क्या करते थे, वो जो ट्यूब बोलते हैं, मेट्रो है ना वहाँ पे, उसकी टिकट को फोल्ड करके वो ही डाल दिया करते थे ताकि दुनिया को लगे पैसा डाला है, और प्रसाद पाते थे। पहले संडे हो गया, फिर अगले संडे फिर आ गए, फिर अगले संडे फिर आ गए। तो ऐसा 6 महीने तक रेगुलर रहे। 6 महीने टिकट, 1 रुपया नहीं डाला, मतलब टिकट डाल के, ताकि लोगों होता है ना इमेज, थोड़ा इमेज कॉन्शियस होता है व्यक्ति कि नहीं मैंने भी कुछ डाला है, ऐसा नहीं कि ऐसी फोकट में ले जा रहा हूँ। तो ऐसा उसे लगता था उनको। तो 6 महीने तक वो डालते रहे और प्रसाद पाते रहे खूब, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट। तो फिर एक दिन एक भक्त ने उन्हें प्रसाद दिया और बोला, प्रभु जी आप बहुत रेगुलर आते हो, यू आर वेरी रेगुलर, कैन यू हेल्प अस इन वेजिटेबल चॉपिंग, क्या आप हमारी मदद करोगे सब्जी काटने में थोड़ी सी। तुम बोले कि हाँ, मेरे अंदर थोड़ा गिल्ट तो था ही कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला हाँ 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 सब्जी काट दूंगा, सब्जी काट दूंगा। तो फिर वो सब्जी काटने के लिए 1 घंटा पहले आने लगे। तो फिर 6 महीने तक सब्जी काटी। क्यों, प्रसाद भी पाना है, बाद में टिकट डालनी है, प्रसाद पाना है। 6 महीने बाद, यानी 1 साल हो गया पूरा। तो एक भक्त जो सीनियर भक्त थे, उन्होंने कहा कि क्या आप हमारी थोड़ी प्रसाद बनाने में भी हेल्प करोगे। तो बोले हाँ हाँ बना लें, बस ना प्रसाद बनाने में क्या है, प्रसाद बना देंगे, चलो कर देंगे थोड़ी हेल्प। प्रसाद बनाने लगे। 6 महीने 8 महीने प्रसाद बनाया। फिर किसी ने कहा जब करोगे क्या हमारे साथ। बोले कर लेंगे, जब भी कर लेंगे, जब में क्या है जब। तो जब करने लगे। बोले कंठी पहनोगे क्या। बोले ठीक पहन लेंगे, कंठी भी पहनने में क्या, कंठी पहन लेंगे। बोले हेयर स्टाइल चेंज करोगे क्या। He is now temple president in America, in one of the temples. He was telling his journey. बोले मैं भगवान को छलने आया था, मेरा ही हो गया। मैं भगवान को छलने आया था कि टिकट डालूंगा, पैसा प्रसाद खाऊंगा। ये प्रसाद खा खा के मेरा हृदय इतना निर्मल हो गया कि मुझे संसार के लिए कुछ करने का इच्छा जागृत हो गई। और बोले मैं मटेरियल जगत में इतनी हाई पोजीशन पे 50 साल में भी नहीं पहुंच पाता जितना भगवान ने मुझे 2-3 सालों की सेवा में और प्रसाद खाने की वजह से पहुंचा दिया। सोचिए, सो भगवान से छल नहीं सकते, ये छल्ली छल्ली करते हैं।
पर व्यक्ति अगर स्वयं ही स्वीकार करे, स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दे, तो उसका क्या होगा सोचो। अगर कोई व्यक्ति स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दे, ये तो छल से आएगा तो भी कल्याण होगा उसका, लेकिन अगर कोई स्वतः ही आत्मसमर्पण करने लगे, प्रभुपाद जी जैसा लिख रहे थे कि इसलिए सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। जो ऐसा करता है मुक्त हो जाता है। तो हमारी बुद्धि इसी में लगनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बुद्धिमान वही है भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, जो भगवान की आज्ञा मानता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए भगवान की आंख के तारा बनने का। माया की आंख के तो हम तारे हैं ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। माया को पता है मेरा पपलू है ये माया को पूरा पता है कि ये जो मेरा दास है ना, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जैसे ही छोड़ने लगेगा मैं थोड़ा सा जलवा दिखाऊंगी, बस। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। जब करने बैठते हैं तो सोचते हैं अब माया मुझे कुछ नहीं करेगी, अभी मैं 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से जप करूंगा, और साथ में इस अप्सरा को बैठा लेते हैं। अप्सरा साथ में बैठी होती, हम जप करते हैं, अप्सरा पुकारती है आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। वही एकदम से हमारा आजा 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 आजा, एकदम हम फिर सच्ची बात है नहीं? वो तुरंत पुकारती है। जैसे आप कहोगे नहीं मैं आज बहुत अच्छे से रीडिंग करूंगी, आज रीडिंग चैलेंज चल रहा है, चतुर्मास रीडिंग चैलेंज, आई विल रीड। जैसे ही आप निकालोगे बुक, आजा आजा, तो फिर कहोगे नहीं अभी नहीं आ रहा, रुको अभी पढ़ना है, आजा आजा आजा। अरे बाबा, आदमी बुक रखता है फिर मोबाइल में खोता है, और जब खोता है तो वो खोता बन जाता है। Then he is gone. माया को पता है मेरा पपलू है, कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? माया के चंगुल से भक्त निकलने का प्रयास करता है, किसी भक्त को बोलता है आप मेरी हेल्प करना, मैं कहीं इधर उधर हूं, मुझे देखते रहना, मेरी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही हो, मुझे पकड़ के डांट देना। और वो सुनता है फिर भक्तों की, भले उसका मन कह रहा होता है मैं क्यों सुनूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा था, मैं सही कर रहा था। लेकिन फिर क्योंकि दृढ़ संकल्प लिए नहीं मैं माया का पपलू नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, और ये कृष्ण के दास हैं तो मैं इनका दास हूं। ऐसे करके फिर वो गाइडेंस लेता है चुपचाप, फिर कहते हैं यस आई विल ट्राई। माया के चंगुल से छूटने का सबसे आसान रास्ता यही है। भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्यया, बहुत मुश्किल है इसकी चंगुल से निकलना। पर जो आत्मसमर्पण कर लेता है वो कहता है मैं अभी दीन बंधु जगन्नाथ, मेरी डोरी अब आपके हाथ है। जो ऐसा बोल देता है, प्रयास करने लगता है, उस व्यक्ति को माया फिर नहीं छूती। स्टार्टिंग के दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग भगवान से जुड़ने लगते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। जैसे एक जेल में कोई कैदी, जेल बड़ी शांत होती है ना, ऐसा कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो, बड़े शांति से लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शांत वातावरण होता है। ऐसा नहीं है कि खतरनाक
जगह है। हाँ, खतरनाक कैदी हैं, उनको खतरनाक जगह से बंद किया जाता है, लेकिन पूरा डिसिप्लिन, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना मिलेगा, इतने बजे नहाना है ना, ऐसे बिल्कुल डिसिप्लिन प्रोसेस। आपको बड़ा शांत माहौल लगेगा। लेकिन वो जेल अशांत कब होती है? वो जेल अशांत हो जाती है जब कोई कैदी भागने की कोशिश करता है। सायरन बजाते हैं, उठाए सायरन बजने लगते हैं, ठक 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 ठक, लोगों के भागने की आवाजें आती हैं, कोई इधर भाग रहा है, पुलिस वाले 6-7 उधर भाग रहे हैं, बंदूकें लेके जा रहे हैं। आप कहोगे क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है जेल में? तो ये संसार जेल ही है कि नहीं? जेल है। जब कोई आपके जैसा, मेरे जैसा कैदी भागने का प्रयास करता है इस जेल से, इस जेल से निकलने का प्रयास करता है, माया हरकत में आ जाती है। सायरन बजने लगते हैं, आजा आजा, कोई इधर कोई उधर, सायरन बजेंगे, कैदी भागेंगे, लोग भागेंगे, डिस्ट्रैक्शन होंगी इधर उधर, कभी तबाही मचेगी, कभी किसी को कोई कष्ट आएगा, कभी कुछ आएगा। माया कहेगी रोको इसको, कि जाने ना पाए, जेल से निकलने ना पाए, पकड़ लो इसको। लाइटें जल जाएंगी, सायरन बज रहे हैं, लाइटें है ना उधर उधर जा रही हैं, फोकस लाइट, किधर भागा, ये सब शुरू हो जाता है। तो कभी कभी भक्त लोग नए भक्ति में आते हैं तो कई बार थोड़ी सी चेंज आता है, माया परीक्षा लेती है। देखो क्या करती है, अब देखो क्या करता है। कई कहते हैं नहीं भागूंगा, यहीं रहूंगा, जेल बहुत अच्छी है। माया कहती है पकड़ा गया, अब नहीं जाएगा चुंगल से। लेकिन कोई व्यक्ति दृढ़ होता है, दीवार फांगता है। तो ये संसार जो जेल है, इससे जब निकलने लगते हो तो कुछ न कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, घबराना नहीं। इट विल हैपन ऑटोमेटिक। माया परीक्षा लेगी। भगवान ने कहा है माया को परीक्षा लेने के लिए, वो भगवान की माया है। तो आप कहोगे प्रभु जी माया भगवान की भक्त है और हम भी भगवान के भक्त हैं, माया को सहायता करनी चाहिए ना। जैसे मैं माला हाथ में रखूं, मुझे पता लगना चाहिए कि मेरे घर के नीचे खजाना छिपा हुआ है। अशर्फियां निकलनी चाहिए। जैसे मैं माला करूं, पहली बॉस का फोन आना चाहिए, तेरी सैलरी ट्रिपल। जैसे मैं माला करने लगूं, चीजें ठीक हो जानी चाहिए। पर प्रभु जी ऐसा नहीं होता। माया को भगवान ने ये कहा है पूरी परीक्षा लेना, केवल पक्के लोगों को मेरे पास भेजना। माया कहती है जी प्रभु जी, मैं पूरी परीक्षा लूंगी, और जब मैं आपको कहूंगी ना कि अब ये पक्का है आपका, ये नहीं छोड़ेगा आपको, ये आप ही का है, तो भगवान कहते हैं अब ठीक है। फिर भगवान दूसरी है ना, एक दो शक्तियां हैं भगवान की, योग माया और महामाया। तो महामाया से जब चंगुल से छूटते हो तो फिर योग माया वो आपको स्वीकार करती है। भगवान की माया एक दो शक्तियां हैं भगवान की, एक इस संसार की माया प्रकृति, और एक वो है जो भगवान की सेवा में लगाने वाली माया है, वो भी है, वो भी भगवान की शक्ति है, वो भगवान की सेवा में लगाती है। तो दोनों शक्तियां भगवान की सेविकाएं हैं। एक का कार्य है पूरा टेस्ट करना, दूसरे का कार्य है जब टेस्ट क्लियर हो गया अब सपोर्ट करना। पर जब तक हम टेस्टिंग फेज में हैं, जब तक हम अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा इत्यादि डेवलप नहीं कर लेते, तब तक ये माया हमारी परीक्षा लेती रहेगी।
तो भगवान गीता में अर्जुन को बोलते हैं त्रिगुण्या विश्यावेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगेन क्षमा आत्मवना। तीनों गुणों से ऊपर उठो, और ये गुण माया के ही हैं, रजो तमो और सतो। ये माया ऐसे प्रकृति ऐसे खिलती है, इन तीनों गुणों से हमारे को नचाती है। तो भगवान बोलते हैं इनसे ऊपर आना होगा अर्जुन, द्वंद्वों से बचना होगा, मान सम्मान, दुख सुख, हानि लाभ, पीड़ा आनंद इत्यादि, ये सारे द्वंद्वों से मुक्त होना होगा। बहुत मुश्किल है, कहना तो आसान है, कहना आसान है लेकिन मुश्किल काम है। लेकिन एटलीस्ट जो 1% आगे बढ़ा है वो बाकियों से 1% आगे है। एटलीस्ट जिसने प्रयास करना शुरू कर दिया है वो बाकियों से, जिन्होंने प्रयास करना नहीं शुरू किया, उनसे आगे है। तो सर्वोत्तम मार्ग प्रभुपाद जी बता रहे थे, आत्मसमर्पण करना ही है। किसको? भगवान को नहीं, उनकी इच्छा को। भगवान के साथ तो सब रहना चाहते हैं, पर रह पाओगे? भक्तों के साथ तो रह नहीं पाते। आज्ञाएं आती हैं, भगवान के साथ सोचो कैसी आज्ञाएं आएंगी। भक्त तो थोड़ी बहुत आज्ञा देते हैं, माला करो, सुबह जल्दी उठो, है ना, अपने आप को सात्विक जीवन बनाओ, क्रोध से बचो, काम से बचो, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करो, गंदगी आए किसी के लिए तो छोड़ो, भगवान का स्मरण करो। भक्तों की आज्ञा यही सब है। ग्रंथ पढ़ो, शास्त्रों का संग करो, याद करो, कुछ श्लोक याद करो, इत्यादि इत्यादि। भक्तों की यही आज्ञाएं हैं। यही नहीं हो रही। भगवान की आज्ञा कैसी आती है? उस लोक में जाओ। भगवान कहाँ भेज देंगे? किस लोक में? जाओ, प्रचार करके आओ। तुम कोई ट्रैवल कोई मिलेगा कुछ? कैसे? कुछ नहीं, जाओ। भगवान की आज्ञाएं आएंगी ना जब भगवान के साथ रहोगे। अच्छा, फिर कोई आज्ञा आ जाएगी, अच्छा चलो साथ ही रहो, एक काम करो, आगे आने वाले 2000 अरब साल तक झाड़ू ही लगाओ। अब आप, और कहाँ, ये बस यही एरिया है 1 स्क्वायर फीट, इसी में लगाना है आपको। बोले पास वाला, बोले वो किसी और को दिया हुआ है। अब आपको अरबों साल तक वहीं झाड़ू लगाना है। कर पाओगे? पहले तो बहुत खुश हो गए, थैंक यू भगवान, आपने मुझे सेवा के लायक समझा, मैं धन्य हो गया, आपने मुझे सेवा दी। 10, 15, 20 दिन सेवा करने के बाद कहोगे कुछ और मिल सकता है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए। और भी यहाँ सेवाएं और होती हैं? नहीं, किसी से पूछोगे एक दूसरे से, और क्या क्या होता है यहाँ? बोलेगा अरे यहाँ पर पता है, यहाँ पे तो दूध भी उबालता है कोई, यहाँ पे कोई खेलता भी है। हाँ, वो भगवान के साथ जाता है गायें चराने। पक्का? सच्ची? हाँ? क्यों? बोले मैं तो झाड़ू लगाता हूँ। नहीं, मैं गया नहीं कभी। भगवान ने सेवा दी, यही करना है, फिर क्या करोगे? इतनी पवित्रता चाहिए। क्या हमारे एक्शंस जो हम रोज कर रहे हैं हमें ये पवित्रता की तरफ ले जा रहे हैं? विचार करना। बीस वैरायटी की चीजें हो ना खाने के लिए, उनमें से 2 चुनना, वो ही खाऊंगा। ट्रेनिंग करो। हजार चीजें हैं चुनने के लिए, एक यही चुनूंगा। ट्रेनिंग करो। आई वॉन्ट टू बी सिंपल। अब मुश्किल है क्योंकि मैं आपकी इंद्र तृप्ति में सबसे बड़ा बाधक हूं। इसलिए ना, गुरु या सीनियर या काउंसलर या शिक्षा गुरु या कोई भी जो आपको सुधारने का प्रयास कर रहा है, वो गुंडा दिखाई देता है कि इंद्र तृप्ति में बाधा ही यही है।
इससे भी आगे निकलना है। बताएंगे ही नहीं उनको, फिर भक्तियाँ करते वो सब चीज़ें हैं। कुछ लोग बताना बंद करते हैं, क्यों? प्रभु जी तो टोक देंगे। वो टोकना ही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा कल्याण का कार्य है, उसी से हट जाते हैं। नारद जी टोकते नहीं, तो क्या नल कुबेर और मणिग्रीव को कृष्ण मिलते हैं? आत्मसमर्पण की स्टेज तक लेके आना, ये हम सबका एकमात्र लक्ष्य है। हम सबको भगवान, मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप शास्त्र स्वयं पढ़िए, या तो पढ़िए और बोलिए झूठ झाट है, हमें कुछ सुनना पुनना नहीं है। पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी ने पढ़ने के लिए बोला है, मानने के लिए थोड़ी बोला है। पढ़ लो तो आप उसके लिए भी स्वतंत्र हो, लेकिन जो पढ़ के मानने के विचार रखता है, उसके लिए लिखा गया है शास्त्र। तो सर्वोत्तम मार्ग यही है। आप चाहे कोई और मार्ग अपना लीजिए, मैं आपको बिल्कुल खुली छूट देता हूं, अंतो गत्वा यहीं आओगे, हर जगह से पिट पिटाकर आओगे यहीं, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे अगले 100 जन्म बाद। बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवद गीता। आओगे इसी प्रोसेस पे, यहीं आके नतमस्तक हो गए, तो भाई इसी जन्म में क्यों नहीं आ जाते? खैर आप सब लोग तो हो, मैं जिनको ये कहना चाहता हूं वो सुनते नहीं। संसार पूरा भरा पड़ा है, कहाँ सुनता है कोई? आप सब लोग तो बहुत आगे आ गए हो, भगवान की कथा में रुचि आ गई है, जप करने का मन करता है। जबरदस्ती वाले दिन समाप्त, कि मार मार के जप कराना पड़ता है, ऐसा नहीं है। स्वतः भगवान के लिए प्रेम जागता है, उनके लिए बनाने के लिए मजा आता है। उनके ग्रंथों को घर घर ले जाने के लिए इच्छा करती है। जब किसी को भगवान से विमुख देखते हैं या उल्टा सीधा काम करते देखते हैं तो उनके प्रति दया आती है। काश ये भी भगवद गीता पढ़ लेते तो आज ऐसा नहीं कर रहे होते। मुझे विश्वास है आपके हृदय में ये भावनाएं आती होंगी। संसार को जब भगवान से विमुख देखते होगे तो सोचते होगे मैं क्या करूं कि ये भी भक्त बन जाए, मैं क्या करूं कि ये भी सुनने लगे, मैं क्या करूं। ये भावनाएं आनी बड़ी जरूरी है। इस संसार को पिटता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता। वो संसार दावानल है, वो उस दावानल में ही मजे कर रहे हैं, ऐसा देख के अजीब लगता है। दर्द होता है कहीं कि ये आग में इनको मजा आ रहा है। माया कितनी प्रबल है, माया के चंगुल से ये क्यों नहीं छूट, ये देख क्यों नहीं पा रहे माया के जाल को। मुझे विश्वास है आप सब लोगों के हृदय में ये अग्नि धधकती होगी। नॉर्मल लोगों को देखकर आपका हृदय में कंपैशन जागता होगा, करुणा से भर जाता होगा हृदय। हम समर्पित हैं, अब हम सब अब समर्पित हैं भगवान को। अभी और कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है
मैं भगवान की सेवा में गुरु की आज्ञा से जीवन के अंतिम सांस तक लगे रहना, फिर चाहे मृत्यु आ जाए या 100 साल बाद। लेकिन एक भी क्षण ऐसा ना हो भगवान की विस्मृति हो, एक भी क्षण ऐसा ना हो कि उनकी सेवा से अलग हों हम, एक भी क्षण ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी के लिए, इंद्र तृप्ति के लिए कुछ कर रहे हो। भगवान आपकी कोई गड़बड़ इच्छा भी है ना, उसकी पूर्ति करने का भी अवसर देते हैं। सोचो कहाँ पाओगे ऐसा दयालु। आप कभी किसी नए क्लास में जब कभी गए होंगे, 3rd में, 4th में, 10th में, कॉलेज में, आपको अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। भगवान उनको अवसर देते हैं। जुआरियों को जुआरी मिल जाते हैं, शराबियों को शराबी मिल जाते हैं, स्त्री लोलू को स्त्री लोलू लोग मिल जाते हैं। सब लोग मिल जाते। कैसे मिल जाते हैं? वाईफाई कनेक्शन है भाई। परमात्मा उनके हृदय में बैठ के उनको सपोर्ट करते हैं। इसे ही ढूंढ रहा था ना। आलसी को आलसी मिल जाते हैं, एंथुजियास्टिक को एंथुजियास्टिक मिल जाते हैं। Somebody rightly mentioned, don't tell me who you are, tell me who your friends are and I will tell you who you are. कोई बहुत ज़्यादा, अगर आपको किसी व्यक्ति के चरित्र का पता नहीं लग रहा हो ना, उसके आसपास के लोगों को देख लो, पता लग जाएगा उसके संगी कौन है। बस उसके मित्र कौन है, बस। आपको उस व्यक्ति के बारे में जानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सो कहां से? क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में है। वो आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। ढीलों को ढीले मिलते हैं। जिसका जब में मन नहीं लगता ना, मैं देखता हूं वो कुछ लोग एक साथ होते हैं, वो बिल्कुल ढीले। जिसको सेवा नहीं करनी वो सारे एक साथ दिखेंगे आपको। जो सेवा से दूर दूर रहेंगे उनकी टोली भी होगी। कुछ जो एंथुजियास्टिक हैं, आप उन्हें देखोगे हमेशा एंथुजियास्टिक दिखेंगे। उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं बैठेगी किसी के साथ, वो उन्हीं के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी बैठेगी जो प्रेमी जनों को प्रेमी जन मिल जाते हैं। होता है कि नहीं? आप खुद नोटिस करोगे, चाहे आपका परिवार हो, चाहे कांग्रीगेशन हो, चाहे टेम्पल्स हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, so choose your association wisely. मटेरियल जगत में लोग आपको माया का गुलाम बनाते हैं। वो तो हम पहले ही हैं। ये भक्त है जो आपको माया की गुलामी से तोड़ता है, छुड़वाता है। अब आपको उसका क्या फायदा होता है? प्रभु जी आप हमें मोटिवेट कर रहे हो कि हम भी प्रचार करें, हम भी लोगों को जोड़ें, हम भी भगवत गीता बांटें, उससे हमारा क्या फायदा हो? जब किसी दूसरे की प्लेट साफ करते हैं ना, तो हमें अपने हाथ दोबारा धोने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे की गंदी प्लेट साफ करते हो तो अपने हाथ खुद साफ हो जाते हैं। ये हमारा पर्सनल फायदा है, हमारा शुद्धिकरण होता है, गुरु कृपा मिलती है, परंपरा की कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, स्पीड बढ़ती है, तीव्रता बढ़ती है, ललक बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, साधना बढ़ती है,
भाव बढ़ता है, छड़ंग शरणागति बढ़ने लगती है, तो आत्मसमर्पण। तो यही प्रयास करते हैं। आज जो प्रभुपाद जी कह रहे थे, जब कोई व्यक्ति स्वयं आत्मसमर्पण करता है, सर्वोत्तम मार्ग चुनता है, और जो ऐसा करता है वही मुक्त है, बाकी सब बंधे हुए हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। मैं एक क्वेश्चन लूंगा, इलाहाबाद के भक्त कुछ पूछना चाहते हैं, बस। हाँ, आए। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा एक डाउट था, ठीक है, कि ना ऐसे वो क्या है कि ना कोई एक जैसे भक्त है, वो मतलब क्या कर रहा है, एक किसी की मतलब बात में मेडिटेट कर रहा है। मतलब 6 महीने पहले उसने ऐसा किया, मतलब मान लो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना था, ठीक है, अब वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब उस और वो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है ना प्रसाद बच गया। अब वो जो दूसरा भक्त वो ये सोच रहा है कि ना उसने फटाफट वो बचा हुआ प्रसाद खुद खा लिया और उस पर मेडिटेट करा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसी बातें मत सोचो कि अब भक्ति मतलब खराब होती है इससे, ऐसे सोचते क्यों मेडिटेट करें, क्यों। तो आप कुछ अगर ओके, देखो कई बार ना क्या होता है, हम फॉल्ट बहुत जल्दी दिख जाते हैं हमें, है ना, और वो फॉल्ट को हम छोड़ नहीं पाते। वो फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी तो सबकी है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, लेकिन फॉल्ट को होल्ड ऑन करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। एक है फॉल्ट फाइंड करना, दूसरा उस फॉल्ट को होल्ड ऑन भी करना। वो दिल से निकलता ही नहीं। क्यों? दिल में कृष्ण है ही नहीं। दिल में यही चीजें तो भरनी है, इधर की भरी हो, इसकी भी, उधर की, इधर की, इधर की, इधर की, वो इतनी भर जाती है, वो बदबू मारने लगता है एक दिन वो हृदय। इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग होगी, घबराओ नहीं। फॉल्ट फाइंड किया, फॉल्ट दिखा, अब उससे एसोसिएट नहीं करना ज्यादा। ध्याय तो विषयान पुंसान नहीं करना, ज्यादा ध्यान नहीं देना उस फॉल्ट को, इग्नोर करना है उस फॉल्ट को। आप जैसे जैसे ध्यान देते रहोगे, आप उस व्यक्ति के बारे में धारणाएं बनाते रहोगे। हर एक धारणा एक फीलिंग को जन्म देगी, हर एक फीलिंग एक एक्शन को जन्म देगी, और थोड़े दिनों में घृणा तक पहुंच जाएगा ये, और ये आपकी भक्ति लता बीज को उखाड़ के फेंक देगा। हमने तो प्रत्यक्ष, एवरीबडी मस्ट हैव सीन, ऐसा होता हुआ। कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा होता है, परिवारों में होता। तो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसको मेडिटेट करते रहते हैं, और फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा करते हैं जो सुनता है हमारी, वो और डालता रहता है उसको। हमें नहीं पता लगता कि हमारा कृष्ण से कनेक्शन टूट चुका है और हमारा अपराधों से कनेक्शन जुड़ चुका है। सो ये अपराधी जन है। जैसे आप कभी जेल, भगवान ना करे कभी जाना हो, क्लास व्लास लेने ले जाएंगे तुमको कभी, तो आप कभी जेल में जाके देखो कि कई बड़े शरीफ लोग होते हैं वहाँ। उनको लगता है उनको किसी ने उकसा दिया, तो कुछ प्लानिंग कर ली उन्होंने, ऐसा किसी को गिराने की, किसी को मारने की, किसी को ऐसा करने की, घृणा। वो बेचारे शरीफ लोग हैं, फंस गए। क्यों? संग ऐसा किया। तो कभी भी फॉल्ट आए, पर हमें प्रभुपाद जी ने जो सिखाया कि 4 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो फॉल्ट फाइंड करते हैं और उसी को मेडिटेट करते रहते हैं। दूसरे जिनको फॉल्ट दिखते हैं, गुण भी दिखते हैं, लेकिन वो फोकस फॉल्ट पे करते हैं। ठीक है, पहला क्या था? केवल फॉल्ट ही दिखते हैं उसको कभी गुण दिखेंगे ही नहीं। ऐसा एक व्यक्ति होगा। एक व्यक्ति होगा, ये सब भक्तों की बात कर रहा हूं मैं अभक्तों की बात नहीं कर रहा, भक्तों में बता रहा हूं। ऐसा होगा पहला भक्त जिसको केवल फॉल्ट दिखते हैं, दूसरा भक्त जिसको फॉल्ट भी दिखते हैं
गुण भी दिखते हैं, लेकिन उसका फोकस फॉल्ट पे है। तीसरा भक्त, उसको फॉल्ट भी दिखते हैं, गुण भी दिखते हैं, उसका फोकस गुणों पे है। और चौथा, जिसको केवल गुण ही दिखते हैं। तो हम चौथे तक तो शायद ना पहुंचे, तीसरे तक तो पहुंच सकते हैं कि फॉल्ट भी दिखे, गुण भी दिखे, पर मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, मैं केवल गुण पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो ये आप बात उनको बताइए कि लेट्स फोकस ऑन गुण। प्रभुपाद जी ने यही सिखाया, हमारी परंपरा यही सिखा रही है, यही करना है हमको। अवगुण तो प्रभु जी सब में है, किसी के बाल छोटे, किसी के बाल ज्यादा, किसी की आंखें टेढ़ी, किसी की दांत टेढ़े, किसी का, अब आप क्या कहो उसको? आप बोलो नहीं कृष्ण सुंदर होते हैं, कृष्ण के भक्त भी सुंदर होने चाहिए। अरे ये कहाँ लिखा भाई? कृष्ण मथुरा में पैदा हुए तो केवल मथुरा में जो पैदा होंगे वही भक्त होंगे, ये कहाँ लिखा भाई? ये सब बेकार की बातें हैं, लोग पता नहीं अपने मर्जी से बना लेते हैं। ठीक है, तो वो अवगुण तो कोई भी देख सकता है, पर हमें गुणों पे फोकस करना है। ठीक है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी मुझे दीजिए आज्ञा, आप सबसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। हरे कृष्णा।